गुड मॉर्निंग सर। तो सर तमाम बहुत सारी खबरें हैं सर, क्योंकि एशियाई बाज़ारों से भी हैं सर, अमेरिकी बाज़ारों से भी हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं जो सीधा इम्पैक्ट करेंगी सर निवेशकों को। तो सर तमाम कौन कौन सी खबरें हमारे व्यूअर्स के लिए रूबरू कराएं सर? धन्यवाद हर्ष। शायद आप लोग मुश्किल से यकीन करेंगे कि वित्तीय बाजारों के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। ऐसा बाजारों ने इससे पहले नहीं देखा था। दुनिया का सबसे सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड AAA रेटिंग के विशिष्ट क्लब से बाहर हो गया है और अब आज दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में हलचल मचेगी, पोर्टफोलियोज में उठापटक होगी और डॉलर तेरा क्या होगा, ये सवाल उठेंगे। इधर ब्रेग्जिट के बाद यूके और EU के बीच ट्रेड समझौता हो रहा है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है क्योंकि ब्रेग्जिट EU के साथ असहमति के बाद ब्रिटेन बाहर निकला था। इधर रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता की कोशिशें फिर शुरू हो गई हैं। ऐसे कई और रोमांचक घटनाक्रम हैं जिन्हें लेकर हम आज शुरू करते हैं उंगलियों पर दुनिया। आज की सबसे बड़ी और पहली खबर चीन से आई है। आज हम शुरुआत चीन से करते हैं। चीन के केंद्रीय बैंक यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी PLR प्राइम लेंडिंग रेट को घटा दिया है। एक साल के कर्ज पर 3.1% कर दी गई है, 3% से घटाकर, और 5 साल के कर्ज पर 3.5% कर दी गई है, 3.6% से घटाकर। 7 महीने में पहली बार ब्याज दर घटाई गई है। इससे ठीक पहले सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह सुबह चीन के 5 सबसे बड़े सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट रेट्स में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी की थी ताकि कर्ज सस्ता किया जा सके और बैंकों के मार्जिन पर दबाव कम हो सके। अब छोटे बैंक भी कर्ज देना शुरू करेंगे। चीन के मौद्रिक प्रोत्साहन का हिस्सा है और यह फैसला चीन के ताजे आंकड़ों की रोशनी में देखा जाएगा। चीन के ताजे आंकड़ों में रिटेल सेल्स कमजोर है पर इंडस्ट्रियल आउटपुट मजबूत है। एशिया के बाजारों पर इसका असर दिखेगा, भारतीय बाजार में भी इसका असर दिखेगा क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में अब नई पूंजी और सस्ती पूंजी की कोशिशों के बाद विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। कमोडिटीज में खासतौर पर कॉपर और आयरन पर इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। चीन के बाद हम अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका की साख का हाल बुरा है। मूडीज का डाउनग्रेड आया था सप्ताहांत में। अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग घटी थी क्योंकि अमेरिका में वित्तीय घाटा ऊंचा है और ब्याज दर ऊंची है। इसका असर अब धीमे धीमे बाजारों पर दिखना शुरू हुआ है। कल से इसका असर में दिखाई दिया। कल शुरुआत में शेयर बाजारों में गिरावट थी, हालांकि बाद में खरीदारी आई। 30 वर्षीय बॉन्ड पर ट्रेजरी पर यील्ड 5% तक पहुंच गई थी, उसके बाद घटकर 4.9% पर स्थिर हो गई। USD में, US डॉलर में सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले गिरावट है और कल रात से निवेशक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी गिरावट के बाद भी क्या डॉलर अभी भी ओवर वैल्यूड है या और ज़्यादा महंगा है। विदेशी मुद्रा भंडारों का निवेश अमेरिका की ट्रेजरी में होता है और जबकि अमेरिका अब AAA क्लब से बाहर है तो अब AAA रेटिंग वाले क्लब में कुछ ही बड़े देश बचे हैं। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था तो कोई नहीं है। यूरोप में जर्मनी, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड इस क्लब में है जिनके बॉन्ड्स की रेटिंग AAA है और जबकि अन्य देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है। तो क्या अब इनके बॉन्ड चमकेंगे? क्या विदेशी मुद्रा भंडार और दुनिया के देश और निवेशक इनकी तरफ जाएंगे? बाजारों में इस हफ्ते इस पर नजर रहेगी। तीसरी बड़ी खबर जो दुनिया के बाजारों को प्रभावित करेगी, मुद्रा बाजार को खासतौर से इसने कल से प्रभावित किया, वो यूके और यूरोपियन समुदाय के बीच डील थी। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन EU से समझौता कर रहा है। यह बदलते ग्लोबल संतुलन का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक टैरिफ के बाद दुनिया के देश अपने अपने व्यापार संधियों को बदल रहे हैं। इसमें फिशिंग को लेकर समझौता है और कुछ और महत्वपूर्ण समझौते हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ब्रेग्जिट के समय रिमेन यानी EU में रहने के पक्ष में थे। हालांकि माना जा रहा है कि उनके फैसले से उनका राजनीतिक विरोध ब्रिटेन में बढ़ेगा, लेकिन यूरो में उछाल आया है। तीसरी बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर जो बाजारों के लिए अच्छी खबर है वो रूस और यूक्रेन की भी शांति वार्ता शुरू होगी। पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर लंबी कॉल हुई है। उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम वार्ता शुरू होने जा रही है। पुतिन ने कहा है कि अभी तक की परिस्थितियां ठीक हैं और हम वार्ताओं के लिए आगे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन तत्काल वार्ताएं शुरू करेंगे। टर्की में वार्ताओं की एक कोशिश असफल रही थी और इसके बाद आज कच्चे तेल और क्रूड और सोने की कीमतों पर निगाह रखनी होगी। इन दोनों में कमी होगी। तेल की कीमतों पर भी दबाव रहेगा, सोने की कीमतों पर भी दबाव रहेगा क्योंकि युद्ध का खतरा, युद्ध की आशंकाएं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की परिस्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई देगा। ईरान की परमाणु वार्ता की प्रगति भी संतोषजनक बताई जा रही है। माना जा रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका का समझौता हो सकता है और इसके बाद तेल की आपूर्ति को लेकर आकलन होने लगे हैं। तीसरा, इसके बाद एक अगली महत्वपूर्ण बैठक कनाडा में G7 के वित्त मंत्रियों की हो रही है जिसमें अमेरिका किसी साझा बयान के पक्ष में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इस बैठक से कोई ऐसा बयान निकल कर आए जिसमें अमेरिका की टैरिफ नीति की आलोचना हो। गैर टैरिफ बाधाएं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई सहमति बन सकती है। तेल बाजार में इस उथल पुथल के बीच
सऊदी जीडीपी में 2.7% की विकास दर आई है, लेकिन ऑयल के हिस्से में यानी जीडीपी में तेल इकोनॉमी का हिस्सा लगातार गिरा है क्योंकि तेल की कीमत अब सऊदी ब्रेक इवन से कम है। यूएई में 2025 में करीब 5% की जीडीपी का अनुमान है। अब यहां से हम कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं क्योंकि हमने तेल की बात की है। ब्रेंट और WTI पर दबाव रहेगा क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध विराम और ईरान वार्ता दो ऐसे सकारात्मक पहलू हैं जो तेल बाजार के लिए नकारात्मक हैं और इसलिए तेल की आपूर्ति में की परिस्थिति बेहतर होने की संभावना है। सोना स्थिर है मगर तेजी की संभावना सीमित है क्योंकि नकारात्मक दबाव या सुरक्षा संबंधी दबाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर कम है। कॉपर में थोड़ी नरमी दिखाई दी है, लेकिन चीन में सुबह सुबह जो फैसला हुआ है ब्याज दर कम करने का और पूंजी सस्ती करने का, इसका फायदा हमें आने वाले समय में या इस दिन में कई धातुओं की कीमतों में दिखाई देगा। गेहूं की आपूर्ति को लेकर चिंता घटी है क्योंकि ब्लैक सी से अब ट्रैफिक सामान्य होने की संभावना है। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में मजबूती रहेगी क्योंकि डॉलर पर दबाव है और रुपए के साथ यूरो, पाउंड और येन में भी आज मजबूती की उम्मीद है। यूरो को यूके और यू की संधि का सहारा मिला है। भारत में आज कुछ बड़ी खबरें हैं जिनका असर आज आपको भारतीय बाजार पर दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण खबर भारत की तरफ से यह है कि भारत ने दुबई से पाउडर, अनराट और कच्चे सोने के आयात के जो नियम थे उनमें बदलाव किया है। इसका फैसला बजट में किया गया था। अब ये इस तरीके का सोना जो भारत में आता है वो निर्धारित एजेंट्स की तरफ से टैरिफ कोटे की मंजूरी रखने वाले और जो लाइसेंस्ड ज्वेलर्स हैं उनके जरिए होगा। माना जा रहा था कि इस तरह के सोने से भारतीय बाजार में सस्ते सोने का आयात हो रहा था। इधर आरबीआई ने एसआईएफ फंड्स में बैंकों और एनबीएफसी के निवेश की सीमा तय की है। आज आप नजर रखिएगा, बाजार आज इस पर प्रतिक्रिया करेगा। अडानी समूह के स्टॉक्स पर नजर रहेगी। अडानी समूह ने अमेरिका की स्पार्टन कंपनी से करार किया है जो भारत के नौसेना के लिए सबमरीन ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। ब्लैकस्टोन जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड है वो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की तैयारी कर रहा है। नॉर्वे की एक कंपनी है स्टारक्राफ्ट जिसकी भारतीय इकाई है, उसके अधिग्रहण की बातचीत की तैयारी चल रही है। शेयर बाजार में रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है। रसना जो कि भारत का प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है, इसने हर्षेज इंडिया से जंप इन का अधिग्रहण किया है। लंबे समय बाद बेवरेज बाजार में कुछ सक्रियता दिखाई दी है। डील करीब 250 करोड़ रुपए की है। यूको बैंक पर नजर रहेगी। ईडी ने यूको बैंक के पूर्व एमडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। तो अगले 24 घंटे हमारे लिए तेल और सोने के में उतार चढ़ाव के होंगे क्योंकि दुनिया में कई ऐसी घटनाक्रम हैं जो इन दोनों धातुओं को प्रभावित कर रहे हैं। वोडाफोन के भविष्य पर गहरा संकट है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर में माफी के प्रस्ताव को नकार दिया था। एयरटेल पर तो थोड़ा असर है पर वोडाफोन के लिए समस्या गंभीर होती दिख रही है। आज वोडाफोन का स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, बाजार में निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर निगाह रहेगी। और हाँ, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में आज कुछ नई खबर आने की उम्मीद है क्योंकि व्यापार वार्ताओं में अब वाशिंगटन में मंत्री स्तर की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चीन की ब्याज दर कम हुई है, इसका असर आज ग्लोबल बाजारों पर और भारतीय बाजार पर नजर आएगा और अमेरिकी डॉलर के उतार चढ़ाव पर पूरी दुनिया में नजर रहेगी। अमेरिका की साख घटने के बाद दुनिया के बैंक और बॉन्ड निवेशक किस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं, ये इस हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण फ्लेवर होने वाला है। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से मेरे साथ अभी तक इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा हर्ष के पास। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम तरह की खबरें जाके चाहे वो बॉन्ड यील्ड की हो या फिर चीन में 7 महीने में पहली बार जो बेंचमार्क लैंडिंग रेट की कटौती और जो स्टॉक स्पेसिफिक सर आपने बताया यहाँ पर वोडाफोन, अडानी और तमाम तरह के स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे निवेशकों के। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए।